आज शहबाज शरीफ साहब अगर किसी के बारे में कहें फला अमेरिकन को छोड़ दिया जाए जेल से, मैं सोना बड़ा लगता है। इमरान खान है यार बाल बड़ी सोनी सटना से आए चीमा साहब, ये क्या बेवकूफियां हैं, क्या बेवकूफ। इन लोगों ने मेरा क्वेश्चन है इनसे, चले ठीक है पीटीआई सपोर्ट कर लेते, पीटीआई के झंडे वहां रख लेते आरएनसी पे आके, क्यों नहीं आए वहां? क्रिकेट के मैच के ऊपर तो उन्होंने टीवी के ऊपर वो लटका के वो किसी मेरे मैं क्या लफ्ज़ किसी ने उसके ऊपर तो पैसे लगा लिए थे, यहां भी पीटीआई का झंडा लगा। मेरा दुख ये है चीमा साहब, इस कौम के साथ मेरा गिला ये है, जितनी कोशिशें तुमने की हैं एक मुर्शद के लिए, पीरो मुर्शद के लिए, कभी पाकिस्तान को भी प्रमोट इतना करके देखते तो आज जलील ना होता। ये मेरा दुख है, मैंने आपके साथ सोच रहा था एक्सप्रेस करूं, एक भी पाकिस्तानी वहां मौजूद नहीं, एक भी। मेरी खबर ढूंढता रहा, शायद किसी मैं चैलेंज तो नहीं करता, खैर क्या पता कोई आया हो, मैं ढूंढने की कोशिश अपनी पूरी करता रहा हूं। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के फ्लोर पे भी गया हूं, वहां भी ढूंढता रहा हूं, मैं कई प्रोग्रामों के अंदर इनवाइटेड था, मेरे साथ जैसी साहब थे, जसदीप सिंह, सरदार भी एक ही था, सरदार भी एक ही था, लाखों के मजमे में सरदार तो दूर से नजर आ जाता है ना, पग पहनी होती, वो भी अकेला था। ये अलमी डॉक्टर साहब, इसका मतलब यही है कि जो डियास्पोरा है, भारतीय डियास्पोरा और पाकिस्तानी डियास्पोरा, वो बहुत हद तक जो है वो कंजर्वेटिव या फार राइट की पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते, और जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी जैसे जेडी वैंस को लिया गया है, वो भी आपने खुद बताया कि फार राइट के हैं। ट्रम्प साहब खुद जो हैं वो अब एक मजहबी सियासत की तरफ चल पड़े, आपको पता है उन्होंने ये जो बातें की जा रही हैं, अब अमेरिका के अंदर बातें की जा रही है कि मजहबी सियासत की, लास्ट टाइम उन्होंने बाइबल उठा ली थी, इस दफा वो ये कह रहे हैं कि जनाब मुझे अल्लाह ने बचाया, मतलब जो एक उनका फेथ है उनको कहना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। नहीं चीमा साहब, उसमें मैं दो चीजें बताऊं। भारतीय मैंने बहुत ज्यादा देखे, भारतीय मीडिया मैंने बहुत देखा है, एएनआई को मैंने देखा है, पीटीआई को देखा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उनको देखा, एएनआई को देखा, मैंने बहुत देखे। पाकिस्तानी ने किसी ने क्या, जियो भी नहीं था, कोई और चैनल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई सिंगल। मैंने पाकिस्तान का, मैं कई लोगों को मैं देखता था, मुझे पता चल, मैं कई कंफ्यूज होता था, मैं पूछता था, मैं क्या शायद यार वो, लेकिन वो कहते थे वो यार फ्रॉम इंडिया। एक भी सिंगल मैंने पाकिस्तानी नहीं देखा। चीमा साहब, मैं अब ये क्या कहूं, अब आप फिर ये कह देते हैं आप हमारे एम्बेसडर बन जाए, आप ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ एम्बेसडर बन जाइए। डॉक्टर साहब, आप तो हमारे एम्बेसडर है ना पाकिस्तान के, आप तो मुकदमा लड़ रहे हैं ना पाकिस्तान के, जितने जोगे हैं लड़ रहे हैं ना। चीमा साहब, मैं मुकदमा लड़ता हूं, लेकिन मेरी कम्युनिटी सारे कभी कहते हैं इराक का एजेंट है, कभी कहते हैं आईएसआई का एजेंट है। मुझे जो अलकाबात से नवाजते हैं सारा दिन, ये मेरे ऊपर जो ये आपका जो लौंडा लपाड़ा चढ़ाई करता है, मैं तो मुंह दूसरी तरफ करके चुप कर रहा। लेकिन ये बताए ना चीमा साहब, आप सोच नहीं सकते, मैं जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की पहली जो थी पीरियड था, मेरे खिलाफ कहां मेरी कम्युनिटी बातें और क्या क्या ईमेलें नहीं करती रही, मुझे सारा पता। चीमा साहब, दर हकीकत देखा जाए, और मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं चीमा साहब, आपने देखा होगा कि मैं वोकल भी हूं, बात जो मैं एक्सप्रेस भी करता हूं, जो ओपिनियन रखता हूं, उस ओपिनियन पे रिसर्च करके मैं प्राइड भी रखता हूं, उसके बारे में बात भी करता हूं। मुझे इस चीज का कोई ना डर है ना खौफ है। दिस इज वन ऑफ द रीजन आई केम टू दिस कंट्री। मैं किसी ऐसी जगह पे रहना पसंद ही नहीं करता जहां पे आप अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके, जहां तक आप बोल ना सकते हो। तो लेकिन चीमा साहब, ये एक अलमिया था कि वहां पे नहीं थी कोई, ना पाकिस्तान एम्बेसी गई है, वहां पे इंटरेस्ट लिया उन्होंने, ना पाकिस्तानियों ने इंटरेस्ट लिया है। अब डीएनसी पे जाएंगे, वहां पे शोर है, डीएनसी में तो जाते हैं भाग भाग के, लेकिन हालांकि ये नहीं पता इनको फंडामेंटल। चीमा साहब, रिपब्लिकन पार्टी है, लीडर पे लीडर प्रोड्यूस किया है उन्होंने, और कंजर्वेटिव ने निक्की हेली है, स्टेज पे आई तकरीर की, विवेक रामास्वामी स्टेज पर आए तकरीर की, बॉबी जिंदल थे लुधियाना के गवर्नर थे। मुझे बताया इनकी टक्कर का पाकिस्तानी, मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, ये जितना डंकियों वाला पाकिस्तानी चढ़ चढ़ के बाइडन के आगे पीछे फिरता था, उसके साथ तस्वीरें लगवाता था, जरा मैं वो भी बताना चाहता हूँ। ये बात उससे करते, मुझे एक पाकिस्तानी के घर पे जो बाइडन का डिनर हुआ था, उसने कहा था नहीं जी, अब सबसे पहला हम काम ये करेंगे, हम कश्मीर आजाद करवाएंगे।
खुदा का नाम लो यार। अब जिस तरह कहते हैं इमरान खान को आजाद हो जाना, उसने बड़क मारी, देखें जी हम अब कश्मीर, आज तक जो बाइडन को पता ही नहीं कश्मीर के स्पेलिंग क्या है, उसने नाम ही नहीं आज तक लिया, कश्मीर है कहां, पता नहीं। ऐसे मैं अब क्या चीमा साहब अब कहूं, इस वक्त अब सारे के सारे कहते हैं जी कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, दूध की नहरें पाकिस्तान में शुरू हो जाएंगी। चीमा साहब मेरा क्वेश्चन इन्हीं पाकिस्तानियों से है, अमेरिका के हालात इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो अपने एक एक्स प्रेसिडेंट को प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की सलाहियत नहीं रखते, वो आपको छुड़वाएंगे, आपके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करेंगे। आप वो लोग हो कि आपने 65 जलसे किए साइफर पे, अब यहां पे लॉबी फर्में हायर करके डॉलरों की बारिश कर रहे हो उन पे, अब उनके तलबे चाट रहे हो कि हमें छुड़ाओ, हमें ये करो। कभी कांग्रेसमैनों के पीछे पड़ते हो, कभी डोनाल्ड ट्रंप, पहले कहते हो कि हमारा रिजीम चेंज इन्होंने किया, पता नहीं क्या चीमा साहब ये क्या कौम है। मैं तो परेशान हूं, आपका मुस्तकबिल मैं तो प्रेडिक्ट करना बंद कर छोड़ दिया है, मैं क्या बताऊं आपका, क्योंकि हालात बहुत मुश्किल है चीमा साहब, बहुत मुश्किल है। लेकिन अब वापस आते हैं उस पे आरएनसी पे। आरएनसी चीमा साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्पीच की, उन्होंने एक और यहाँ पे बात खासकर जो हमने उसके बाद अभी तक प्रोग्राम में नहीं की, परसों डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक और धमाका खेज ऐलान किया है, खासकर ताइवान के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हम ताइवान की हिफाजत करेंगे, उसको बचाएंगे, लेकिन उसकी कीमत देनी होगी ताइवान को हैज टू। मैं बिल्कुल ये मैसेज है यूरोप को तार साहब कि यूरोप को भी कीमत देनी पड़ेगी, पैसे कटो पैसे। भाई देखे ना, आप चाइना के पास है, आपको थ्रेट चाइना से, हमारा उसके साथ क्या लेना देना है। रशिया की थ्रेट यूरोप को है, $100 बिलियन मेरा ब्लड स्वेट उनको दे दिया, वो सारे का सारा दुबई आ गया, पहुंच गया, इनको भी पता है, सारे का सारा वो खा पी गए यूक्रेन वाले, सारे फराडी हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताता था, जिस तरह अफगानियों ने लॉटरी निकाली थी, गोस्ट सोल्जर थे, आजकल वो गोस्ट मार्टर ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। 1 लाख शेल लिया, लेकिन वो कागजों में लिखे ही नहीं थे, ये तो खबर है, गूगल करके देख। लेकिन चीमा साहब अब वो इस तरह नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि वो चीजें चेंज करेंगे, बल्कि अगर आप देखें तो वो एक यहाँ पे हमारे हेरिटेज फाउंडेशन ने जो एक लिखा है प्रोजेक्ट 2025, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो उससे साइड लाइन पे उसको इतना सपोर्ट नहीं किया, लेकिन दैट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, जो चेंजेस, जिसमें वो कहते हैं कि हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को खत्म कर देंगे, IRS को खत्म कर देंगे। वाकई ये इस तरह ही हो चुके हैं, जिस तरह आपके पाकिस्तान में स्टील मिल और PIA है, इस तरह यहाँ पे इनके भी हालात हो चुके हैं। 50,000 अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट 2025, 50,000 बाउ जो है आपका, जिस तरह CSS अफसर है, उनको निकाल दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट 2025। जिस तरह अगले दिन किसी ने मीम भेजी, आपने वो भेजी थी कि अफगानिस्तान के अंदर CSS अफसर ना होने की वजह से वो तरक्की पे जा रहे हैं। तो इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि हम भी 50,000 जो CSS अफसर हैं, या तो पाकिस्तान को दे देंगे, तो या फिर उनको निकाल देंगे। तो ये इनका मनसूबा भी ऐसे ही। चीमा साहब, दूसरी इस वक्त जो आग है आपके पड़ोस में लगी है बांग्लादेश की, 39 बच्चे मर चुके हैं। डॉक्टर साहब 75 लेटेस्ट फिगर ले लें, मैं 39 पे देखा था। छात्रा लीग है, छात्रा लीग है जो स्टूडेंटों की ऑर्गेनाइजेशन है, जो जला रहे हैं। जो सबसे खतरनाक बात है वो ये कि लोग बॉर्डर क्रॉस कर करके भारत में जा रहे हैं, और उसका रेट जो है वो $180 पर पर्सन बॉर्डर के ऊपर वो रिश्वत दे के, जिस तरह स्मगलर 10 से 15,000 वो $180 बनते हैं, वो भाग के वहां जा रहे हैं। जो दो चीजें उसमें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है, जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे
डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।